जो अपने असौंदर्य को देख पाते हैं वो शाश्वत सौंदर्य को निखार पाते हैं। जो लोगों की दृष्टि में ऊंचा उठने के आकांक्षी होते हैं वो परमात्मा की दृष्टि में नीचे गिर सकते हैं। और सदैव याद रहे, लोगों की आंखों में बनने वाली प्रतिच्छवि का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। अंतकाल में कौन साथ देगा? ऐसी प्रतिच्छवि किस काम की? इस स्वयं को धोखा देना है। इससे शाखाएं जरूर फैलेगी, जड़ें निर्बल हो जाएगी। पेड़ की जड़ें निर्बल हो गई तो पेड़ धराशायी हो जाएगा, जमीन दोष हो जाएगा। सारी दुनिया में लोग अपने जीवन की संपदा को ऐसी संपदा पाने में गंवा देते हैं, जो संपदा ही नहीं थी। ऐसी संपदा पाने में गंवा देते हैं। पर साधक सत्संगी धन्य है जो वो संपदा पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं जो वास्तव में संपदा है। और हम उसको पूर्णतया पा सकते हैं। प्रत्येक बीज अपने आप में एक वृक्ष लिए हुए है। हर पत्थर अपने आप में एक प्रभु की प्रतिमा लिए हुए है। आवश्यकता है तो केवल फालतू पत्थर को काटने छांटने की। हर पत्थर के अंदर भगवान की मूर्ति छुपी हुई है। जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जिसके अंदर पानी का स्रोत ना हो। हर जगह पानी, थोड़ा गहरा जाएंगे तो मिलेगा। हर पत्थर में प्रभु की प्रतिमा छुपी है। फालतू पत्थर काट छांट के हटा दो। हर बीज में वृक्ष छुपा है, केवल थोड़े समय के लिए बो दो उसको। तो हम सभी अपने उस सौंदर्य को निखार सकते हैं जो शरीर का सौंदर्य नहीं है। एक महात्मा बैठे थे, तप कर रहे थे, शक्ति थी तप की। तो एक चूहा आया, महाराज की गोद में आके बैठ गया। महाराज डरे नहीं, कई लोग डर जाते हैं, छिपकली देखकर डर जाते हैं। महाराज ने देखा क्या है, अपनी योग शक्ति से जाना कि बिल्ली इसके पीछे पड़ी है। कहानी है समझाने के लिए। महात्मा ने कहा क्या चाहते हो? चूहा बोला मेरे को बिल्ली बना दो महाराज, आप तो तपस्वी हैं। महाराज ने पानी छांटा, चूहे को बना दिया बिल्ली। अब अगले दिन वो बिल्ली भागती भागती आई। अब क्या हुआ? बोले महाराज मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, तो अब क्या करूं? मेरे को कुत्ता बना दो। महाराज ने पानी छांटा, कुत्ता बना दिया। फिर तीसरे चौथे दिन वो कुत्ता भागता भागता कि मेरे पीछे भेड़िया पड़ा है, अब क्या करूं? मेरे को भेड़िया बना दो। महाराज ने छांटा, पानी बना दिया भेड़िया। 2-3 दिन के बाद वो भागता भागता आया, मेरे पीछे शेर पड़ा है, शेर, तो अब क्या करूं? मेरे को शेर बना दो। छांटा, पानी, बना दिया शेर। कहाँ चूहा था, कहाँ शेर बना दिया। अब 2-3 दिन के बाद वो शेर आया, तो महात्मा ने कहा अब क्या बात है? बोले शिकारी मेरे पीछे बंदूक लेकर पड़ा है, महाराज मेरे को बचाओ बचाओ। महाराज ने हाथ में लिया पानी और छांटा। बोले पुनः मूसको भव, फिर से चूहा हो जा। शिकारी चला जाएगा, चूहे के पीछे क्यों शिकारी पड़ेगा? पुनः मूसको भव। संत ने कहा उसको, महात्मा ने, कि मैं तेरा शरीर बदल सकता हूं पर तुझे नहीं बदल सकता। तू अपने को बदलने की तैयारी दिखाना। जगे हुए दिए के पास बुझा हुआ दिया आएगा तो ज्योत जगेगी, पर दिया खाली होने से काम नहीं चलेगा। दिए में घी चाहिए, दिए में रुई की बनी हुई बाती चाहिए, तब तो ज्योत जगेगी। नहीं तो जगी हुई ज्योत भी क्या करे? अगर दिए में घी नहीं है, दिए में बाती नहीं है, जगी हुई ज्योत क्या करेगी? घी चाहिए। व्यक्ति अपने को परिवर्तित करने की तैयारी दिखाए तो उसमें जरूर परिवर्तन आएगा आएगा। संसार में लोग अंतकाल में देखते हैं कि हम तो वहां पहुंचे जो स्थान पहुंचने के योग्य ही नहीं था। इसीलिए साधक सावधान रहते हैं, क्योंकि जीवन छोटा है, शक्ति सीमित है, समय अल्प है।
इसलिए विचार से जिए, सजगता से जिए, सावधानी से जिए। एक पादरी ने एक सिनेमा के थिएटर के मालिक को फ़ोन किया कि आपके थिएटर में जो पिक्चर आई है बहुत बढ़िया है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो फिल्म, परंतु मैं पादरी हूँ चर्च का। आम आदमी जिस दरवाजे से आते हैं उस दरवाजे से मैं आऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे, पादरी फिल्म देखने आया। इसलिए आप कृपा करके एक सूचना ये दीजिए हमको कि क्या ऐसा कोई दरवाज़ा है जहाँ से मैं फिल्म देखने के लिए अंदर आऊँ और मेरे को कोई देख न सके, मैं फिल्म देख लूँ। थिएटर का मालिक भी सत्संगी रहा होगा, उसने कहा कि माफ़ कीजिए श्रीमान, हमारे थिएटर में तो क्या पूरी दुनिया के थिएटरों में ऐसा कोई दरवाज़ा है ही नहीं कि जहाँ से आप जाओ और देखने वाला भगवान मौजूद न हो। कोई नहीं देखेगा पर ईश्वर देखेगा, इसलिए सावधान। पादरी बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो भगवान को नजर ना आता हो। इसलिए हम लोगों की दृष्टि में ऊंचा उठने का विचार छोड़कर ईश्वर की दृष्टि में ऊंचे उठने का इरादा पक्का कर लें। और वो रास्ता है गुरु मंत्र जप का। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तु कारयेत्। कई लोग बोलते हैं हम तो इसके जैसे बनेंगे, हम इसके जैसे बनेंगे। अरे किसी के जैसे बनने की कोशिश कभी भी न करो। आदर्शों के नाम पर कई लोग विकास पथ से भटक गए। कई आजकल के जवान क्रिकेटरों को आदर्श बनाते हैं। क्या बुद्धि का दिवाला निकला कि ये क्रिकेटर मेरा आदर्श, क्या खाक आदर्श है। आदर्श जरूर, स्वामी विवेकानंद को उनके शिष्य ने प्रश्न पूछा कि अपने जीवन में आदर्श किसको बनाए। विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, हनुमान जी को बनाओ। पर आजकल के जवान सही मार्गदर्शन के अभाव में क्रिकेटरों को, कोई एक्ट्रेसों को, कोई एक्टरों को अपना आदर्श मान लेते। नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। स्वयं के सत्य और स्वयं की संभावनाओं के साक्षात से जो आदर्श जन्मता है उसको अपना आदर्श बनाइए। ये मेरा आदर्श है, ये मेरा, मैं इसके जैसा बनूं, मैं इसके जैसी बनूं। नहीं, अपना फूल अपनी जगह पर खिलाइए। गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, फिर देखो क्या होता है। एक आदमी था, वो बुलबुल के जैसा गाना गाने में बड़ा होशियार हो गया था। बुलबुल की तरह ही गुनगुना लेता था, वैसी आवाज निकाल लेता था। मैंने भी ऐसे लोग देखे, तरह तरह के संगीत का आवाज निकाल लेते अपने मुंह से ही। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो वो आदमी बुलबुल के जैसा गाना गाने में बड़ा कुशल हो गया था और लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वाह भाई वाह, वाह वाह, अरे बुलबुल के जैसा गा लेता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो भी बड़ा फूलता जाता था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि मैं यहाँ के जो राजा साहब हैं उनके आगे भी अपनी कला का प्रदर्शन करूं। वो मेरी कला देखेंगे, बुलबुल के जैसा मैं गुनगुनाता हूं, सुनेंगे तो जरूर मेरे को पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे। बड़ी कठिनाई पड़ी उसको राजा तक पहुंचने में, बहुत खेल खेलने पड़े। आखिर एक दिन पहुंच गया अपनी कला का प्रदर्शन करने। सोचा था राजा पुरस्कृत करेंगे, परंतु जो ही राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने कहा कि भाई साहब, मैं आपसे बुलबुल का गीत सुनने की अपेक्षा नहीं रखता। रहा होगा राजा सत्संगी, रहा होगा राजा किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य। मैं आपसे बुलबुल का गीत सुनने की अपेक्षा नहीं रखता। मैं तो आपसे उस गीत को सुनने की अपेक्षा रखता हूं जो गाने के लिए आपका मनुष्य जन्म हुआ है। बुलबुल का गीत सुनना होगा तो कई बुलबुलें बैठी है पेड़ों पर, मैं सुन लूंगा। तुम इंसान हो, तुम बुलबुल नहीं हो। मुझे तुमसे बुलबुल का गीत नहीं सुनना है। तुमको तो जो गाना चाहिए वो तुम गाओ।
मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामैव केवलम। ये गाओ ना। वो तो गाते नहीं, मैं बुलबुल के जैसा गाना गाऊं। स्वयं के बीज में जो छुपा है उस वृक्ष को प्रगटाएं। जीवन अनुकृति नहीं है साहब, जीवन मौलिक सृष्टि है। अनुकृति, अनुकरण, किसी का देखा देखी नहीं, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण थोड़ा फर्क है। अनुकरण जहां तक मैं मानता हूं, देखा देखी, इसने ऐसा किया मैं भी करूं, इसने ऐसा किया मैं भी करूं। बस देखा जाए तो आजकल तो बंदर भी अक्कल वाले हो गए, वो भी अनुकरण नहीं करते। एक आदमी टोपियां बेचता था, टोपियां। तो एक दिन थकान के कारण एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, खाया जो टिफिन लाया था घर से, रोटी सब्जी खाई, लेटा, नींद आ गई। पेड़ पर थे बंदर, आए उतर कर नीचे, एक एक टोपी लेकर भाग गए, ऊप ऊप करके पेड़ों पे चढ़ गए। इस आदमी की आंख खुली, टोकरी खाली। अब क्या करूं, बंदरों से टोपी कैसे लूं? तो उसके सिर पर जो टोपी उसने पहनी हुई थी वो उसने फेंक दी। तो बंदरों ने भी अपने अपने सिर पर जो टोपी थी वो फेंक दी। इसने जल्दी जल्दी बटोरी, टोकरी में रख के भाग। घर जाकर बेटे को बात सुनाई कि देख बेटे, मैंने कैसे आइडिया से काम किया, सब टोपियां अपनी लेकर आया। याद रखना भविष्य में तू भी बेटा, दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, वर्ष पर वर्ष बीते। अब बेटा टोकरी में टोपियां रखकर बेचने जाने लगा। एक दिन वो भी योगानुयोग उसी पेड़ के नीचे जा बैठा, खाया पिया, सो गया, नींद आ गई। दिन को सोना नहीं चाहिए। बापूजी कहते हैं दिन को खाने के बाद 8 श्वास चले उतनी देर सीधे लेटो, 16 श्वास चले उतना थोड़ा दाईं करवट लेटो, और 32 श्वास चले उतनी देर बाईं करवट लेटो। मुझे कोई कोई कहते हैं कि हम 8 श्वास भी गिनते हैं, 16 भी गिनते हैं, और बाईं करवट लेट कर जब 32 गिनने की चेष्टा करते हैं कि 32 गिने, बापूजी ने कहा है फिर उठना है, तो हम जो गिनती करते हैं 28, 29, 30, फिर 31 नहीं होता है, फिर न जाने कितने हो जाते हैं। गहरी नींद आ जाती है तो आदमी सो गया। सो गया तो पेड़ पर से बंदर आए, एक एक टोपी उठा के चले गए, पेड़ पे जाके बैठ गए, टोकरी खाली। इसकी आंख खुली, बाप की बात याद आई कि बाप ने कहा था ऐसा ऐसा करना कभी भविष्य में। तो इसने क्या किया, इसके सिर पर जो टोपी थी, बाप की आइडिया याद आई तो अपनी टोपी उतार के फेंक दी, ताकि बंदर भी देखा देखी फेंक देंगे। परंतु ये भूल गया था कि बंदरों की भी पीढ़ी बदल गई थी, और जरूर जैसे इसके बाप ने इसको शिक्षा दी तो उनके बाप ने, मां ने उनको भी शिक्षा दी होगी जरूर कि हमने धोखा खाया, तू मत खाना। पीढ़ी बदल गई थी वहां भी। तो इसने जो टोपी फेंकी, बंदरों ने नहीं फेंकी। एक बंदर टोपी बिना का रह गया था, वो आया और वो लेके भाग गया। बंदर नक्कल नहीं करते और इंसान नक्कल कर रहे हैं। एक्टर एक्ट्रेसों को देखकर, एक्टर तो फिल्म में थोड़ी देर अभिनय करता है, पर लोग एक्टिंग देखकर दिन भर ऐसा ऐसा एक्टिंग करते रहते, वैसा चलेंगे, वैसा वैसा स्टाइल में बोलेंगे, दिन भर एक्टिंग करते। नहीं, अपने जीवन में हम उन महापुरुषों का अनुसरण करें जिन्होंने अपना जीवन उन्नत बनाया है, जिन्होंने अपने आचरण से हमको शिक्षा दी है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, मैंने अहमदाबाद में भी कहा था, आश्रम में सब साधकों से कहा था कि हो सके तो एक नियम रखो कि हम श्री आशा रामायण का पाठ रोज नहीं कर सकेंगे तो सप्ताह में एक दिन तो जरूर करेंगे, अकेले में बैठकर, या तो गुरुवार को या रविवार को। दिन आप निश्चित करें, या एकादशी को। एकादशी तो 15 दिन में एक आती है। कोई भी दिन, कोई भी तिथि निश्चित कर लें कि उस दिन हम ये पाठ जरूर करेंगे।
पढ़ न सको तो उसकी कैसेट भी है, कैसेट सुनेंगे और सुनते सुनते हम भी वैसा ही अपना जीवन बनाएंगे। क्योंकि महाजनों ये न गतस पंथा, महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग से जाएं, हम उनका अनुसरण करें। पाठ करना रोज करते होंगे अगर कोई तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद, साधुवाद। पर नहीं करते हो तो सप्ताह में एक करने का हो सके तो, ये भी दबाव नहीं है, अर्जी है, मर्जी आपकी है। करें तो आनंद आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गीता में तो बताया है भगवान ने कि ऐसा करें, निर्ममो निरहंकार सशांति मदि गच्छति विहाय कामान्य सर्वान आदि आदि, वीतराग भय क्रोध मुनि मोक्ष परायण, ये सब लिखा है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, ये सब लिखा हुआ है। परंतु क्रियान्वित कितने कर पाते हैं? बापूजी ने तो अपने जीवन में कदम कदम पर ये दिखाया है कि विहाय कामान्य सर्वान, केदारनाथ के दर्शन पाए, ये विहाय कामान्य है। लक्षाधिपति आशीष पाए, आप बड़े सेठ बने। वहां पुजारी बोले तो बापूजी ने कहा मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। पुनि पूजा पुनः संकल्पाए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। कितना देखो। और फिर गीता में गुरु की उपासना की बात आती है। 70 दिन तक हुई कसौटी, कितने कष्ट सहे गुरु के सानिध्य के लिए, गुरु के ज्ञान के लिए, कितने कष्ट सहे। ममता छोड़ी, पुमान शरति निष्प्रह, निर्ममो, निर्ममता प्रत्यक्ष दिखाई। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, यह निर्ममता से मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और हमारा सबका जीवन ऐसा हो जाएगा कि न शरीर में आसक्ति रहे, न शरीर में प्रियता रहे। बहुत ऊंची साधना है, बहुत ऊंची। न शरीर की आसक्ति, न शरीर में प्रियता। कितनी ऊंची उपलब्धि है ये। शरीर में आसक्ति और शरीर में प्रियता ही सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता को उत्पन्न करती है। अगर होगी नहीं, आसक्ति नहीं होगी, प्रियता नहीं होगी, तो आवश्यकता भगवान की होगी। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। भाग्यवान वही है जो भोगी है, वो भाग्यवान नहीं है, वो तो अभागा है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वहीं विषय अनुरागी। हे पार्वती सुन, मेरी दृष्टि में वो लोग अभागे हैं कि जो हरि को छोड़कर, हरि तजी हो वहीं विषय अनुरागी, जो भोगों के अनुरागी हैं, वो मेरी दृष्टि में अभागे हैं। परंतु वो शिव जी की दृष्टि में भाग्यशाली है। कौन? के हम रोज सुनते हैं
धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, जिसके दिल में गुरु भक्ति है।